नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 27 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 27 का जो पहला क्वेश्चन है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? विच प्लेनेट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। तो किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि 8 ग्रहों में से सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का वो कौन सा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है, जीवन संभव है? तो वो आपका पृथ्वी पर ही क्या है, आपका एकमात्र ऐसा ग्रह जहाँ पर जीवन है, जीवन संभव है। अच्छा, कई बार आपका टेट परीक्षाओं में ही सेम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। साथियों, ये बात आपको डिटेल से याद रखना है कि पृथ्वी पर जो आपके ऋतु परिवर्तन होते हैं, कभी सर्दी आती है, कभी गर्मी आती है, विंटर आता है, समर आता है, तो ये इसी कारण आता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। साथियों, अगर आप भी काफ़ी समय से एचपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी काफ़ी समय से एचपी टेट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो आप 7876145409 इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हैं, हम देने वाले आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास लाइव होगी उस क्लास को आप आराम से रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको देने वाले हैं अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो आप दिए गए नंबर पर आप जरूर जुड़िए, 7876145409। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो अगर बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी जो है वो 3 जनवरी को सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, और उस घटना को क्या कहा जाता है? प्रेहेलियन कहा जाता है। क्या बोलते हैं साथियों? उस घटना को आपका प्रेहेलियन बोले तो उपसौर कहा जाता है। फिर साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो कब होती है? तो वो होती है 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य क्या होता है? बहुत दूर होते हैं। और जब दूर होते हैं 4 जुलाई को, तो उसको कहा जाता है अपसौर की घटना। तो एक होता है उपसौर, उपसौर होता है आपका कब? 3 जनवरी को। एक होता है अपसौर, अपसौर होता है आपका कितने जुलाई को? 4 जुलाई को। इसको बोलते हैं अवहेलियन। ठीक है, तो दोनों बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? तो पृथ्वी की एकमात्र जो नेचुरल सैटेलाइट है वो आपकी चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। और चंद्रमा की बात करें तो इसको रात की रानी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? रात की रानी। तो रात की रानी किस प्लेनेट को कहा जाता है? तो रात की जो रानी है वो आपका चंद्रमा को कहा जाता है। मेरे दोस्त, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सारी के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी के सारे क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा है वहाँ पर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जिसको लाल ग्रह कहा जाता है, रेड प्लेनेट कहा जाता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मंगल ग्रह का लाल रंग क्यों होता है? तो अगर बात करें मंगल ग्रह के लाल रंग की, तो मंगल ग्रह का जो लाल रंग होता है वो आपका आयरन ऑक्साइड के कारण। तो आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण जो हमारा मार्स प्लेनेट है, आपका मंगल ग्रह है, उसका रंग लाल होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है, तो मंगल अपने अक्ष पर कितना झुका है? तो मंगल अपने अक्ष पर लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट परीक्षाओं में आते हैं कि मंगल के 2 फेमस सैटेलाइट कौन कौन से हैं। तो मंगल के 2 फेमस उपग्रह है, एक का नाम फोबोस है, देन दूसरे का नाम डिमोस है। तो फोबोस और डिमोस, तो फोबोस और एक डिमोस है, वो किसके उपग्रह है? तो फोबोस और डिमोस आपके उपग्रह जो है वो मंगल के उपग्रह है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा जो उपग्रह है वो आपका डिमोस। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। और जो बातें परीक्षाओं में काम आने वाली होती है उन बातों को आपको डिटेल से याद रखना है। यहाँ पे दिया है शुक्र। शुक्र कैसा प्लेनेट है? वीनस। वीनस की बात करें तो ये पृथ्वी के सबसे निकट, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे निकट आपका शुक्र ग्रह है। भाई साथियों, शुक्र की बात करें तो शुक्र सबसे चमकीला और सबसे गर्म। तो सौर मंडल का ऐसा ग्रह जो सबसे गर्म और सबसे चमकीला है, तो वो भी आपका कौन सा है? वीनस है, आपका शुक्र ग्रह है।
भाई शुक्र ग्रह की बात करें तो इसको पृथ्वी की बहन और भगिनी ग्रह, तो पृथ्वी की बहन एल्डर सिस्टर ऑफ अर्थ भी किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। साथ में इस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। साथियों, अगर आप भी एसपी टेट जून की तैयारी कर रहे हैं और जोरों शोरों के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो हम हमारे बैच के साथ जरूर जुड़ सकते हैं। थ्योरी बेस हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। बात करें राष्ट्रपति की तो इनके बारे में टेट परीक्षाओं में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि देश का प्रथम नागरिक कौन है। तो देश का प्रथम नागरिक आपका राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में कौन सा अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद बात की जाती है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक भारत के राष्ट्रपति की बात की जाती है। बात करें राष्ट्रपति की तो इनके बारे में जो आर्टिकल नंबर 54 है वो बहुत बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद नंबर 54 में क्या बोला है। तो अनुच्छेद नंबर 54 में जो बोला गया है वो बोला है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये अनुच्छेद नंबर 54 में बोला है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रेसिडेंट है इनके चुनाव के लिए वोट कौन कौन छोड़ता है। तो इनके चुनाव के लिए लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य 12 को छोड़कर, ये 12 जो राष्ट्रपति ने चुन रखे इनको छोड़कर राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के भी सभी सदस्य, देन और आपके कौन से विधानसभाओं के सदस्य। तो विधानसभाओं के सदस्य आपको याद रखना है, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के भी चुने हुए सदस्य और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा है वहाँ के चुने हुए सदस्य सभी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट छोड़ते हैं। भाई राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद नंबर 60 बात करता है राष्ट्रपति की शपथ की। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, बात कर रहे हैं राष्ट्रपति की। अगर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना हो तो आर्टिकल नंबर 61 के तहत हटा सकते हैं। कौन सी प्रक्रिया लगा सकते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया लगा के राष्ट्रपति को उसके पद से मेरे दोस्त हटाया जा सकता है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को तो महाभियोग बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका कितने वर्ष होता है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष होता है। और ये किस आर्टिकल में इनकी कार्यकाल के बारे में बोला गया। तो आर्टिकल नंबर 56 ये बात करता है टेन्योर, कि राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है। तो ये 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का यहाँ पे होता है। ये सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रपति है वो आपकी द्रौपदी मुर्मू है, जो कि सबसे कम उम्र में भारत की पहली महिला और पहले व्यक्ति जिनको सबसे कम उम्र में भारत का राष्ट्रपति, मात्र 64 साल की उम्र में। तो सबसे कम उम्र में आज तक अगर कोई राष्ट्रपति बना है तो वो द्रौपदी मुर्मू बना है। और साथ में इनकी द्रौपदी मुर्मू बनी है। और इनकी बारे में बात करें तो ये भारत की पहली आदिवासी महिला है। तो पहली आदिवासी महिला कौन है, आपकी द्रौपदी मुर्मू है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला है। किस ट्राइब से आती है, तो ये आपकी संथाल जनजाति से आती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल है, लेकिन अगर बात करें पहली आदिवासी की तो वो आपकी द्रौपदी मुर्मू जी है। बहुत बेहतरीन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है। हु इज एट प्रेजेंट द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो एट प्रेजेंट में जो हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है कविंद्र गुप्ता। देखो, काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका एसपी टेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। भाई आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन और जीएस जो मैं आपको करा रहा हूँ ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके परीक्षाओं में आते हैं और मेरी सीरीज से मैं मानता हूँ, यकीन मानिए, हमेशा 70+ क्वेश्चन देखने को मिलता है। और लास्ट के जब आपके 10 दिन रहते हैं तो मैं यूट्यूब पे एक मैराथन चलाता हूँ। वो मैराथन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो मैराथन आपको नंबर दिला के जाती है। और
मतलब कि लास्ट के 10 दिन जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है तो 10 दिन तो कंटिन्यू चलाता हूँ। इस बार मैं वो जो मैराथन चलाने वाला हूँ वो कम से कम 1 मंथ चलाने वाला हूँ। तो वो मैराथन आपकी जून में आपका एग्ज़ाम होगा, तो ये समझ लीजिए कि 10 मई के बाद मैराथन आपकी शुरू हो जाएगी, जो आपको हर दिन फ्री मिलने वाली है। तो अगर आप ज़ोरों-शोरों के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप 7876145409 इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट को, चाहे एचपी टेट नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, जेबीटी है, शास्त्री है, हर टेट परीक्षाओं की तैयारी हम करवा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप हमारे बैच का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़िए और जल्दी जुड़िए भाई। अच्छा, वर्तमान में हिमाचल के राज्यपाल आपके कविंद्र गुप्ता है। ये बात हम डिटेल से समझ गए कि कविंद्र गुप्ता जो है वो वर्तमान में क्या है, भारत के राष्ट्रपति बने हैं। ये क्वेश्चन भारत के राज्यपाल बने हैं वर्तमान में, और इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की गई है। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल को जो उसके पद की शपथ है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट का सीजी होता है चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, तो ऑप्शन नंबर डी में भी आंसर हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, बोले तो नन ऑफ द अबव, यहाँ से कोई भी आंसर नहीं है। तो साथियों, कविंद्र गुप्ता कौन है? कविंद्र गुप्ता वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल। और देख लेना, ये क्वेश्चन पक्का डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा, मैं 100% गारंटेड बोल सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक सेब उत्पादक जिला कौन सा है? देखिए, सेब का जो उत्पादन सर्वाधिक देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, और पूरे देश में हिमाचल में सर्वाधिक सेब पाया जाता है। 49% सेब लगभग पूरे भारत का हिमाचल में उत्पादित होता है, लेकिन हिमाचल के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो हिमाचल के अंदर सर्वाधिक जो सेब का उत्पादन जो देखने को मिलता है वो हमारे शिमला ज़िले में देखने को मिलता है। शिमला ज़िले में सेब का जो है वो सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि कुल्लू में नहीं होता, सिरमौर में भी थोड़ा बहुत होता ही है, किन्नौर में होता है, सबसे ज़्यादा किन्नौर का सेब बहुत मीठा होता है, शिमला में काफ़ी सेब होता है। तो शिमला एरिया जो है, यहाँ पे सर्वाधिक सेब का उत्पादन देखने को मिलता है। और अगर मैं बताऊँ आपको, 2017 तक का जो डाटा है, 31 दिसंबर 2017 तक का जो डाटा है, उसमें जो है वो 500.2 टन यहाँ पे जो है वो सेब की यहाँ पे खपत हुई थी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में 427 टन, माफ़ी चाहूँगा, 427.61 टन यहाँ पे सेब की खपत हुई थी। 427.61 टन। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि 2017 तक सेब की कितने टन खपत थी, तो 427.61 टन यहाँ पे टोटल सेब की खपत थी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। फिर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आड़ू उत्पादन में सर्वाधिक नंबर 1 जिला हिमाचल प्रदेश में, तो आड़ू का उत्पादन सर्वाधिक सिरमौर में होता है। भाई आपका नाशपत्ती, तो नाशपत्ती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? कुल्लू में। नाशपत्ती के अलावा आपका पलम हो गया, पलम भी भाई आपको सबसे ज़्यादा कुल्लू में देखने को मिलता है। तो पलम हो गया आपका। अनार का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा कुल्लू में। 2011-12 का ये डाटा है। तो ये सारा डाटा आप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये सारा डाटा परीक्षाओं के लिए। तो आपको ये बात याद रखनी, अनार सबसे ज़्यादा कुल्लू में होता है, आपका कुल्लू में ही सबसे ज़्यादा नाशपाती होती है, कुल्लू में ही सबसे ज़्यादा पलम होता है, सेब सबसे ज़्यादा शिमला में होता है। साथियों, कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछ लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपके आम हैं वो सर्वाधिक कहाँ है? आम है, लीची है, आपका आंवला है, तो ये सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है? तो आम, लीची, आंवला, संतरा, आपका कागजी नींबू, ये सारा का सारा अगर देखने को मिलता है कहीं, तो वो आपका कांगड़ा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो जी अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड? तो हिमाचल दिवस आपका 15 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, इसीलिए 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि पूर्ण राज्योत्सव का दिवस हिमाचल में कब मनाया जाता है? तो पूर्ण राज्योत्सव का दिवस आपका स्टेटहुड डे आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, इसीलिए उस दिन पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है। तो 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस और आपका पूर्ण राज्यत्व दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बाकी मैं सीरीज आपको कराता रहता हूँ कि हिमाचल पार्ट सी कब बना, हिमाचल को बिलासपुर कब मिलाया, केंद्र शासित प्रदेश कब बना, विशाल हिमाचल कब बना, ये सारे मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। तो साथियों, ये वीडियो में ज़्यादा कंटेंट आए, इसलिए दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड जो कि एचपी टेट का आपका पेपर करवाता है, एचपी बॉस जो है उसके अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेश शर्मा वर्तमान में आपके कौन है? आपके अध्यक्ष है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल के लिए क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपके जो एचपी बॉस हैं, एचपी बॉस के आपके बॉस जो है आपका, इसके जो अध्यक्ष है वो आपके राजेश शर्मा जी है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाने वाला है, आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, रोहित ठाकुर कौन है भाई? तो रोहित ठाकुर आपके कौन है? ये आपके शिक्षा मंत्री है। रोहित ठाकुर आपके शिक्षा मंत्री है। अच्छा, मेजर विशाल शर्मा कौन है? तो मेजर विशाल शर्मा यहाँ पे आपके जो कि यहाँ पे ये क्या है, आपके सचिव है। तो एसपी हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा है, अध्यक्ष राजेश शर्मा है और शिक्षा मंत्री कौन है? हिमाचल प्रदेश के रोहित ठाकुर। तो ये सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की, तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1969 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय पहले होता था वो कहाँ पे होता था? शिमला में। तो पहले हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड शिमला में होता था, लेकिन इसका शिमला से ट्रांसफ़र कब किया गया? तो शिमला से 1983 में इसका ट्रांसफ़र करके कहाँ पे इसको ले जाया गया? तो इसको जो ले जाया गया था शिमला से, वो सीधा ले जाया गया कहाँ पे? आपका धर्मशाला के लिए। तो वर्तमान में धर्मशाला में है और इसको धर्मशाला में ले जाने का काम किया गया 1983 में। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव आप जरूर लिखा करें। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नाकू झील स्थित है? भाई झीलों के बारे में हम अक्सर पढ़ा करते हैं। तो नाकू झील हिमाचल प्रदेश की किन्नौर जिले में स्थित है। लेकिन क्वेश्चन एक परीक्षाओं में आता है कि हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जो कि स्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है? तो स्केटिंग के लिए जो हिमाचल की झील फेमस है वो आपकी नाको झील है, जो कि किन्नौर में पड़ती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जो परीक्षा रहती है वहाँ पे पूछे जाते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आपको डिटेल से याद रखना होता है। तो नाकू झील आपकी किन्नौर में है। नाकू के अलावा किन्नौर में ही सोरंग झील है। लेकिन नाकू झील की एक बार ऊंचाई पूछी गई थी, तो 36-62 मीटर के आसपास नाकू झील की ऊंचाई है। स्केटिंग के लिए फेमस है। किन्नौर में ही आपकी कौन सी झील है? आपकी सोरंग झील है। भाई मंडी की झील हमने कल पढ़ ली है तो आज दोबारा नहीं पढ़ेंगे। चंबा की आज बता लेता हूँ। चंबा की झीलों में मणिमहेश झील चंबा में है। मणिमहेश के अलावा आपका घड़ासुरू झील चंबा में है। घड़ासुरू के अलावा खजियार, खजियार झील कहाँ पर है? खजियार आपकी चंबा में। महाकाली, तो महाकाली है, खजियार है, घड़ासुरू है, मणिमहेश है। ये सारी की सारी झीलें आपकी कहाँ पर है? चंबा में है। भाई साथ ही मंडी की हमने पढ़ ली है शिमला। सर शिमला की बता दीजिए। शिमला में आपकी चंद्रनाहान झील है, और चंद्रनाहान के अलावा तानू जुब्बड़ झील शिमला में है। गढ़कुफर झील शिमला में है। कराली झील, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी गंदे पानी की झील कराली कहाँ पर है? भाई शिमला में है। आपकी बराडोंसर झील, बराडोंसर भी कहाँ पर है? आपकी शिमला जिले में है। हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक, पिछले कल हमने वीडियो में पढ़ ली थी, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर बात करें सबसे बड़ी कृत्रिम झील की, तो वो है आपकी गोविंद सागर झील। तो गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये गोविंद सागर झील बिलासपुर ज़िले में स्थित है, और ये आपके जो भी कृत्रिम झीलें होती है वो किसी नदी पर बनी होती है, जो कि आपकी सतलुज नदी पर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपकी गोविंद सागर झील है वो 88 किलोमीटर लंबी है, लगभग 88 किलोमीटर लंबी है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोविंद सागर झील पे ही आपका भाखड़ा बांध भी बनाया गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? क्वेश्चन कई बार आया है। तो हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोह। ये झील आपकी मंडी में पड़ती है और इसकी लंबाई मात्र 14 किलोमीटर है। पंडोह झील आपकी हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील है जो कि व्यास नदी पर निर्मित है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चमेरा झील भी एक कृत्रिम झील है। आपकी पौंग झील है, जिसको महाराणा प्रताप सागर झील कहा जाता है, ये भी आपकी एक पौंग झील है। तो साथियों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इसके अलावा आपकी बात करूँ मैं, बहुत बार पूछी जाती है कि सुकेती झील कहाँ है? तो सुकेती झील आपकी सिरमौर ज़िले में है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री गुरु महाराज, हर हर महादेव।